हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर आज मार्केट में क्या हुआ उसका एनालिसिस तो हम करेंगे ही करेंगे। साथ में कुछ जो न्यूज़ फ्लोज थे मार्केट के अंदर उनकी भी बात करेंगे। तो देखिएगा आज S&P सेंसेक्स BSE का जो है वो 500 पॉइंट से ऊपर की तेजी जो है बना रखी थी उसने, लेकिन लास्ट के आधे घंटे के दौरान जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी और मार्केट जो है सेंसेक्स 415 पॉइंट्स के साथ जो है बंद हुआ। आज जो सेंसेक्स और निफ्टी को लीड करने वाले जो शेयर्स थे उसमें जनरली बैंकिंग स्टॉक्स थे, तो बैंकों का आज बोलबाला था। तो सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स में अगर आप बात करें तो इन्होंने जो है पूरी कमान संभाल रखी थी। और आज अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो ऊपर के जो चारों शेयर्स हैं जिन्होंने लीड किया वो बैंकिंग स्टॉक्स थे। तो बैंकिंग स्टॉक्स ने आज जो है बाजी मार रखी थी BSE के अंदर और NSE के अंदर भी। तो देखिएगा इंडसइंड बैंक का शेयर जो है 6.33% की तेजी के साथ हुआ, इस एंटिसिपेशन में कि जो रिजल्ट्स अच्छे होंगे और असेट्स क्वालिटी जो है वो शायद कम खराब होगी। हालांकि जो है क्योंकि शेयर्स ऊपर के प्राइस से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका था, तो वहां पर करेक्ट होने के बाद जो है थोड़ा बाउंस बैक बनता भी था और शॉर्ट कवरिंग रैली जो है पूरे के पूरे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो है जनरली देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि ऊपर से जो है ये काफी टूटे हुए थे। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। शॉर्ट कवरिंग के जो कैंडिडेट्स थे वो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या इंडसइंड बैंक थे। कोटक महिंद्रा बैंक में पिछले 5 दिनों से जो है बहुत अच्छी जो है खरीदारी जो है देखने के लिए मिल रही है और उसकी वजह से जो आज भी जो है ये 5% बढ़ने वाले शेयर्स में था। आज जो कमजोरी में बैंक के अंदर जो शेयर्स थे वो केवल HDFC बैंक का जो शेयर्स था वही था और बाकी जो है कोई ज्यादा गिरावट नहीं थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% की गिरावट थी, NTPC के अंदर 1.07 की थी, HDFC बैंक 0.83 थी। तो मैंने कहा ना बैंकिंग में केवल HDFC बैंक जो है कमजोर था। अब अगली बात करते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस जो है फेसबुक के साथ जो डील हुई है उसके बाद जो है तेजी जो है इसने बरकरार रखी हुई है और आज भी जो है तेजी के साथ बंद हुआ। तो करीबन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ये जो शेयर्स है 14.93% की जो है गिरावट जो सॉरी तेजी दिखा चुका है। तो जो गिरावट के बाद इतनी बड़ी जो तेजी इसके अंदर आई है उसमें जनरली फेसबुक और रिलायंस की जो डील है, स्पेशली रिलायंस जियो की, उसके बाद जो है तेजी देखने के लिए मिली। हालांकि हो सकता है कि आज जो है ऊपर के प्राइस जो है 1474 के जो प्राइस टच किए थे, हालांकि वहां से करीबन करीबन 44 रुपीज की जो है करेक्शन हुई थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के कारण। तो आगे अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है ये लीड करता है। तो हो सकता है कि आगे चल के रिलायंस के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिले। और निफ्टी जो है वो 9300 के जो टेक्निकल लेवल्स थे उनको जो है नहीं होल्ड कर पाया और थोड़ी करेक्शन आ गई। और इंडसइंड बैंक जो है रिजल्ट की वजह से जो है तेजी देखने के लिए मिल रही थी। और हालांकि जो इसका EPS है या इसका जो रिजल्ट एनालिसिस है मैंने दूसरी वीडियो में किया, तो आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूज़ फ्लोज हैं कि जो फिक्स्ड लाइन के जो ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं वो जनरली एक्टिव हो गए हैं अभी लॉकडाउन की सिचुएशंस में। तो जो जनरली 3G या 4G के जो प्लान्स हैं उसकी बजाय जो लैंडलाइन बेस है यानी कि जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो काफ़ी जो है एक्टिव हो रखी हैं। तो फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड सर्विसेज का जो है काफ़ी यूजेस बढ़ गया है। तो जो लोग घर पे रह रहे हैं तो उसकी वजह से तो यहाँ पर जो है एक नई अपॉर्चुनिटीज जो है ब्रॉडबैंड जो मार्केट है वो देख रही हैं। तो सिंपल सी बात ये, तो इसी तरीके से जो इंडसइंड बैंक का जो शेयर थी आज उसमें जो तेजी थी वो रिजल्ट की वजह से थी, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। और सिंपल सी बात ये भी थी कि जो 80% के तक के जो फॉल है वो आप अर्निंग्स के अंदर भी जो है देखने की उम्मीद लगाए थे और वैसा ही लगभग रिजल्ट भी है। तो जो नेट प्रॉफिट्स हैं तो वो जनरली जो है नीचे की तरफ आए हैं और इतनी करेक्शन जो बताई हुई है क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पे उतनी आई भी है। तो ये इंडसइंड बैंक का आप डिटेल में रिजल्ट देख सकते हैं जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर डाला हुआ है। उसके बाद जेके पेपर ने जो है एक बायबैक अनाउंस किया है और उस बायबैक की वजह से जो है अप्रैल 28 को जो है बायबैक को कंसिडर करेंगे तो शेयर जो है 12% के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था। और रीजन एक बड़ा सिंपल सा है कि ये जो पेपर जो शेयर्स हैं वो करीबन 4-5% की 4 से 5 की पी रेशियो के आसपास जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो वैल्यूएशंस वाइज जो शेयर्स हैं ये नीचे की तरफ जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से भी, और बायबैक की न्यूज़ तो थी, इसलिए जो पेपर स्टॉक्स हैं उसके अंदर जो है तेजी जो है देखने के लिए मिल रही है। और पेपर स्टॉक्स ने नीचे से जो है काफ़ी रीबाउंड भी किया और जेके जो है मार्केट लीडर है पेपर इंडस्ट्री के अंदर। तो सिंपल सी बात ये है, तो यहाँ पर जो वैल्यूएशंस ऐसे हो गए थे तो जो मैनेजमेंट है शायद बायबैक जो है कंसिडर तो कर ही रही है, लेकिन शायद बायबैक अनाउंस भी हो जाएगा। तो देखते हैं 28 अप्रैल को जो है मीटिंग जो है शेड्यूल यानी कि कल, तो कल इसका जो है फैसला होगा।
उसके बाद फाइजर का जो शेयर है वो 10% जो है चला। उसका रीजन बड़ा सिंपल था, तो उन्होंने एक स्पेशल डिविडेंड 320 रुपए पर शेयर का जो है डिक्लेयर किया। तो एक अच्छा काफी डिविडेंड जो है इन्वेस्टर्स के हाथ में आएगा, तो शेयर्स के अंदर जो है एक तेजी देखने के लिए मिली 10% की। माइंड ट्री के जो है अच्छे रिजल्ट्स थे और 12% के जो है जंप जो है प्रॉफिट्स के अंदर, सॉरी शेयर प्राइस के अंदर देखने के लिए मिले। और रेवेन्यू हालांकि 4.3% की जो है तेजी थी उसके अंदर, और एक डिविडेंड जो है 10 रुपए पर शेयर जो है कंपनी ने अनाउंस किया। तो माइंड ट्री जो है उसके रिजल्ट भी अच्छे थे, और आज की डेट में आप लोग जानते हैं एल जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो माइंड ट्री के जो रिजल्ट्स भी अच्छे थे और 10 रुपए का डिविडेंड भी था। फोर्स मोटर जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है डिस्पेंसरी चलाएगा अपनी मोबाइल्स, जो डिस्पेंसरीज, तो मोबाइल डिस्पेंसरीज का रीजन बड़ा सिंपल सा है। तो फोर्स मोटर का जो शेयर है वो, क्योंकि एक छोटा ऑटोमोबाइल्स प्ले है, लेकिन इनकी जो गाड़ियां हैं, जो टेम्पो ट्रेवलर्स हैं या फोर्स मोटर्स की जो जीप है, ट्रैक्स वगैरह है, वो रूरल एरिया में काफ़ी चलती हैं ट्रैक्स की। और जो टेम्पो ट्रेवलर है वो जनरली मल्टीपर्पज़ यूजेस में काम आता है। जैसे जनरली आप देखते हैं एम्बुलेंसेज के अंदर जो है टेम्पो ट्रेवलर काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा जो फोर्स मोटर्स जो है वो 80 मोबाइल डिस्पेंसरी जो है वहाँ पर स्पेशलाइज तरीके से जो है उसको तैयार करेगा। तो ये इसलिए जो है ये जो शेयर्स है ये भी हो सकता है कि कल आपको लाइव लाइट में मिले। इसी तरीके से जो है जो होम बायर्स हैं, तो जो लॉकडाउन के जो इम्पैक्ट है वो ऐसा लग रहा है कि जो 90% जो बायर्स थे वो एक अच्छे डिस्काउंट की उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक अच्छा जो डिस्काउंट है जो लॉकडाउन के बाद जो है बायर्स को, होम बायर्स को मिलेगा। और इसी उम्मीद में जो है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो नीचे की तरफ जो है प्राइस पूरे के पूरे जो पार्टिसिपेंट्स है मार्केट के उनको लगता है, और उसी उम्मीद के अंदर जो है कस्टमर्स भी जो है, यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स है, यानी कि जो भविष्य में खरीदने की सोच रहे हैं, वो भी जो है इसके अंदर एक करेक्शन जो है देख रहे हैं। और आप लोग जानते भी हैं कि एचडीएफसी लिमिटेड ने अपने रियल एस्टेट के जो लोन्स दिए हैं उनके अंदर जो अपनी पार्टीज थी उनको सीधी हिदायत दी थी कि आप 20% नीचे के रेट पे भी जाके आप माल बेचिए और मेरा पैसा मुझे दे दीजिए। वो तो सीधी सी बात ये है। तो रियल एस्टेट के जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ी जो कैपिटल है वो लगी होती है बिजनेस के अंदर, और उस कैपिटल को निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए हो सकता है कि अंडर लॉकडाउन के बाद जो है ये जो स्लोडाउन की सिचुएशंस हैं तो वहाँ पर जो है नीचे के प्राइसेस भी देखने के लिए मिले। और ये जो सर्वे है ये वास्तव में जो है एक बड़ी जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है रियल एस्टेट के अंदर 99acre.com है, उन्होंने ये कराया है। तो यहाँ पर जो है इसकी रिलायबिलिटी जो है वो उनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। इसी के तरीके से जो है पैसा है, रुपए जो है आज डॉलर के सामने जो है मजबूत बंद हुआ, और 21 पैसे की जो है मजबूती के साथ जो है 76.25 जो है बंद हुआ वो तेजी के साथ। और उसका जो असर है वो आप देखिएगा स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा था। रिलायंस ने जो है व्हाट्सएप के साथ जो अपना ग्रोसरी डिलीवरीज मॉडल है उसको इवॉल्व कर लिया, और उसको अभी जो है नवी मुंबई, थाने और कल्याण के अंदर जो है वो काम करना वो शुरू करने वाले हैं। तो जियो मार्ट एंड ई कॉमर्स वेंचर ऑफ रिटेल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद कस्टमर ऑन व्हाट्सएप ग्रोसरी ऑर्डर्स इन नवी मुंबई, थाने एंड कल्याण। क्रेडिट स्विस ने जो है ये रिपोर्ट जो है दी है। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि जब मैंने आपके साथ बात भी की थी कि रिलायंस किस तरीके से जो है इस पूरी डील को जो है मेटरलाइज करेगी, और वैसा देखने के लिए भी मिल रहा है। लेकिन इसके जो सारी जो चीज़ें हैं वो शायद लॉकडाउन जब खुलेगा तो उसके बाद आपके सामने आएंगी। तो आज सेंसेक्स के बारे में आपके साथ बात कर चुका हूँ, और जो है 416 पॉइंट के साथ जो है सेंसेक्स के अंदर जो है तेजी देखी गई थी। और निफ्टी जो है हालांकि 3000 के जो लेवल्स थे उनको होल्डर नहीं, 9300 के लेवल जो है होल्डर नहीं कर पाए। एक छोटी फार्मा कंपनी लिंकॉन फार्मा, इसके शेयर्स जो है 5% की तेजी के साथ जो है बढ़े, क्योंकि इसके अंदर जो गुजरात की इनकी यूनिट्स है उसको यूएस एफडीए से कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम एफडीए गुजरात टू मैन्युफैक्चर एचसीक्यू। तो एचसीक्यू के लिए, सॉरी, गुजरात के एफडीए से जो फूड ड्रग्स अथॉरिटी है वहाँ से जो है इनको एचसीक्यू की जो है बनाने के लिए जो है परमिशन मिली है। तो यहाँ पर उस प्लांट में जो है अगर ये एचसीक्यू बनाएंगे तो आज की डेट में आप लोग जानते हैं कि एचसीक्यू जहाँ जो भी बना रहे हैं वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो शेयर है, लाइफ इंश्योरेंस का शेयर, आज बहुत तेजी के साथ जो है क्लोज हुआ, और उसका रीज़न ये था कि जो क्रेडिट स्विस है उसने जो इसके जो टारगेट्स हैं वो 440 रुपये से जो है 440 कर दिए 525 से, लेकिन फिर भी जो है एक बाय कॉल जो है उन्होंने जनरेट किया। और ये मैं आपको बता भी चुका था दूसरी वीडियो के अंदर कि जो इस तरीके के सेगमेंट थे उसके अंदर जो है पूरे के पूरे जो भी ये इंश्योरेंस स्पेस था लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, आईसीआईसी प्रूडेंशियल की बात करें,
HDFC लाइफ की बात करें या SBI लाइफ की बात करें, सभी के सभी जो है 4% से ऊपर की जो है तेजी सभी के सभी शेयर्स के अंदर जो है आज देखने के लिए मिली थी। और अब मार्केट में आउटलुक क्या लग रहा है, तो देखिएगा मैं जैसे आपको बता सकता हूँ कि बैंकिंग के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी। NBFC के शेयर्स की भी जो है नीचे से, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट्स बने हुए थे, तो वो भी जो है आज कवर होते हुए नजर आए। और आज पूरा जो है इंटरनेशनल जो मार्केट्स थी वो जो है पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रही थी, और सभी के सभी जो है पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने के लिए मिला। तो सारी की सारी जो न्यूज़ का जो एनालिसिस है मैंने कोशिश की है आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं, वैसे ही बताते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे एक व्यूअर्स हैं उनका एक सवाल है, उसका जवाब मैं दूंगा। उन्होंने सवाल किया कि सर आपने मदरसन सुमी के बारे में नहीं बोला। मदरसन सुमी पे उन्होंने एक सवाल पूछा था व्यूअर्स ने। तो देखिएगा मदरसन सुमी या कोई भी ऑटो कंपोनेंट्स के जो शेयर्स हैं उनकी अगर बैलेंस शीट में डेट है तो हो सकता है कि अभी 6 से 8 महीने या इवन पूरा साल जो है ये पेनफुल रहेगा। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मदरसन सुमी जो है कंपनी, उसका यूरोप में भी बहुत बड़े ऑपरेशन हैं। तो और डेट बैलेंस शीट में काफ़ी है, तो किस तरीके से वो मेटलाइज करती हैं ये आगे आने वाले समय के हिसाब से बताया जाएगा। अगर मुझे आज खरीदने के लिए अगर कोई सलाह देगी मदरसन सुमी, तो मैं शायद मदरसन सुमी का शेयर बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। तो मेरी मदरसन सुमी पे जो है नेगेटिव व्यू अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली जो है ये शेयर ऊपर की तरफ जो है आता है और वहां पे जो है एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटीज जो है देता रहता है। लेकिन चाहे वो टाटा मोटर्स की बात करिए आप या मदरसन सुमी की बात करिए या जो ऑटो एंसेलरीज में जो बाकी कंपनीज हैं, तो मुझे लगता है कि अभी 6 से 8 महीने जो है पेन शायद देखने के लिए मिलेगा। और बैलेंस शीट के अंदर अगर डेट है तो फिर ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी कि बहुत अच्छी कंपनी आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर अभी भी मिल रही है और आगे चल के हो सकता है कि और मिलने की संभावना भी है। तो वहां पर आप देखते रहिए, बट एक ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट के अंदर जो डेट है वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये हमारे शर्मा जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो उनका जवाब जो है मैंने देने की कोशिश की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।